हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 23। ठीक है, हम लोग जो हैं 2016 से 2020 तक सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, जो भी एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके पीटी और मेंस के सारे क्वेश्चन 2016 से 2020 तक को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं 2016 का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर 2017 करेंगे, 2018, 2019 और जो 2020 में सीजीएल पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 3 मार्च से 10 मार्च के बीच, उन वहाँ तक हम लोग कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो है अक्टूबर नवंबर से बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाने हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस होना है, एसएससी सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीओ का एग्ज़ाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, फिर फेज़ 8 का एग्ज़ाम होना है और अभी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप हो रहा है कांस्टेबल का। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर भर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए डायरेक्शन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। देखिए बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पर आपको करना है, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। को हमारा क्वेश्चन क्या है, वो है इनविगोरेटिंग। ठीक है, INVIGORATING। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्फूर्ति, यानी कि आप में जो है ताजापन आता है, स्फूर्ति आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हम अपना राइट आंसर कैसे चूज करेंगे? जब तक कि हम अपने चारों ऑप्शंस को यहाँ पर उसका अर्थ नहीं जाने। ठीक है, अगर हम हर एक ऑप्शन का अर्थ जान लेंगे तो हमारे बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और जो राइट आंसर होगा उसे हम टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हर एक वर्ड का अर्थ। ऑप्शन ए आपका है वाइब्रेटिंग, मतलब होता है कांपना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है रिफ्रेशिंग, इसका मतलब होता है ताजगी। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इनविगोरेटिंग मतलब भी होता है ताजापन, ठीक है, खुद को स्फूर्ति दिलाना, और रिफ्रेशिंग मतलब भी होता है ताजगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका है एक्सएजरेटेड, मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है एक्सीलरेटिंग, मतलब होता है किसी चीज़ को गति देना। ठीक है, यानी कि गतिवर्धक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डायरेक्शन क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इवेट, EVADE, इवेट मतलब होता है टालना या फिर किसी काम को करने से बचना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। इन्वेड, ऑप्शन ए आपका है इन्वेड, इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है स्केप, यानी कि बचना, तो ये तो सिनोनिम हो गया, जबकि हमसे पूछा जा रहा है एंटोनिम्स। ऑप्शन सी आपका है शन, इसका मतलब होता है परहेज करना, दूरी बनाकर रखना। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है कॉन्फ्रंट, यानी कि सामना करना किसी चीज़ का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। एक आप किसी काम को टाल रहे हैं, बच रहे हैं, और एक जो है आप किसी काम को सामना कर रहे हैं, उसे डट रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 4 वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, और इन चारों वर्ड्स जो लिखे गए हैं वो हैं फेनोमेनन, लेकिन कोई एक ही है जो करेक्टली स्पेल्ड है और उसी करेक्टली स्पेल्ड को हमें यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, फेनोमेनन मतलब होता है घटना। ठीक है, क्या होता है फेनोमेनन मतलब घटना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6। देखिए हम ये सोच रहे थे कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो है एक क्विज आपके सामने लाया जाए। ठीक है, ताकि आप जो है करेंट में जो वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं न्यूज़पेपर में, आप उनसे भी रूबरू हो पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि द हिंदू का क्विज, देखिए वर्ड मीनिंग आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो क्विज के रूप में आएगा और एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 में देखें, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको राइट आंसर बताया जाएगा और जैसे ही आप उसे उसका अगला पेज जो है स्लाइड करेंगे वीडियो में,
तो वहाँ पर जो है आपको उन पाँचों वर्ड्स का है जो अर्थ आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि जो हमारा क्वेश्चन था और उसके सामने जो 4 ऑप्शंस थे, इन पाँचों वर्ड्स का हम लोग यहाँ पर अर्थ जाने, तो उसी प्रकार से आपको जो है वहाँ पर वीडियो में उन पाँचों वर्ड्स का अर्थ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आप नए वर्ड्स से भी रूबरू होंगे, और अगर कुछ पहले के क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे तो आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा, वो क्विज के रूप में आएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको उस तरह के क्वेश्चंस या उस तरह के क्विजेस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग का जो है बहुत सारा जो है कमेंट आएगा, लाइक्स आएंगे, तो फिर जो है उस पर जो है शुरू किया जाएगा द हिंदू का, और उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा द एमपीएस अकेडमी पे, उस पर शेयर कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में क्या है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, और उन चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट जो है वो एरर हो सकता है, मे हैव एन एरर। ठीक है, हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उस पार्ट में एरर है तो आप उसको सही करिए, मतलब उसको जो है आप उसके साथ आपको आंसर चूज करना होगा। अगर आपको लगता है कि नो एरर है उस सेंटेंस में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस का प्रयोग हुआ है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। यहाँ पर V5 का यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में, यानी कि यहाँ पर जो है टेंस का कोई भी जो है रूल नहीं है, मतलब कि टेंस जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। दोनों सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट में बात हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जीलेस के साथ जो है JEALOUS, ठीक है, इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना। ठीक है, तो जीलेस के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशंस के लेसन में पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन्स में 5 पार्ट्स उसको करके दिए गए थे आपको, 5 पार्ट्स में। वहाँ पे लगभग हम लोगों ने 300 इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को याद होगा, आप सभी रिवीजन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जीएलएस के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एरर है, जीएलएस के साथ जो है वो आप प्रीपोजिशन यूज़ करें ऑफ का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन पर्पस ऑफ द विजिट इज टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप एमंग द 2 कंट्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 कंट्रीज के बारे में बात हो रहा है, तो 2 कंट्रीज जहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में जहाँ पर बात हो, हम लोग वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। एमंग का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पर 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक लोगों के बारे में बात हो, तब आप यूज़ करें एमंग का। ठीक है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का बात हो, ठीक है, तो 2 लोगों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो स्टोन अनटर्न मतलब कि हर प्रयास करना। ठीक है, मैंने जो है कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अचीव के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर को रिमूव करिए, ऑप्शन सी में यहाँ पे एरर हो जाएगा। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ किया गया है ये इनअप्रोप्रिएट है, सुपरफ्लुअस है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, सेंटेंस है, उसका एक पार्ट जो है कंप्लीट करना है आपको, फिल करके 4 ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई कांट कंसीव ऑफ फिल इन द ब्लैंक एक्सेप्टिंग द पोस्ट। ठीक है, कंसीव मतलब क्या होता है, विचार करना, ये इसका अर्थ है, आप लोग याद कर लीजिएगा, सिनोनिम में पूछा जा सकता है, विचार करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज़ हुआ है, ऑफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्ड और इसके साथ प्रीपोजिशन। अब लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे फिल क्या होगा, ऑप्शंस जो हैं ही, हिज, हिम या फिर ही विल। तो देखिए यहाँ पे यूज़ होगा हिज का, क्यों, क्योंकि देखिए एक्सेप्टिंग है, यहाँ पर जो वर्ब हमारा है वो V4 है, तो V4 के पहले आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा पोसेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, पोसेसिव फॉर्म यानी कि हिज, ठीक है, हर, माई, आर्स, ठीक है, OURS, ठीक है, योर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा वो जो होते हैं वो पोसेसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब अपने V4 फॉर्म में है और उसके पहले अगर आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है तो आप उसके पोसेसिव फॉर्म को यूज़ करें। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो हिज जो है वो पोसेसिव फॉर्म में है, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द मास्टर्स सन हैज़ नो टेस्ट फिल इन द ब्लैंक म्यूजिक।
ठीक है। जो मास्टर का बेटा है उसे म्यूज़िक में कोई भी इच्छा मतलब टेस्ट नहीं है, अच्छा जो है उसमें झुकाव नहीं है म्यूज़िक की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं अबाउट, विथ, इन या फिर टू। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो होता है फॉर, ठीक है। टेस्ट फॉर मतलब कि किसी चीज़ की तरफ झुकाव, इनक्लाइनेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इनक्लाइनेशन यानी किसी चीज़ के प्रति झुकाव। तो टेस्ट फॉर म्यूज़िक यहाँ पर जो है हमारा एप्रोप्रिएट यूज़ होता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर फॉर कहीं पर यूज़ नहीं हुआ है तो हम लोग यूज़ करेंगे टेस्ट इन। टेस्ट इन मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। टेस्ट इन मतलब होता है किसी चीज़ में फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर ऑप्शन अगर आपको देखने को मिले साथ में तो आप फॉर का ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीता प्रॉमिस्ड टू कम बट सी नेवर टर्न्ड, फिल इन द ब्लैंक। रीता जो है आने के लिए प्रॉमिस की थी, मतलब वादा किया था उसने, बट सी नेवर टर्न्ड अप। अब यहाँ पर जो है पर वो जो है कभी वापस नहीं आई। तो कभी वापस नहीं आना का जो है हम यहाँ पर सिंस यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब होगा वो कौन सा है चलिए देखते हैं। तो हर एक फ्रेजल वर्ब को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस बनकर आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो देखिए टर्न इन मतलब होता है सोने जाना, मतलब अब आप जा रहे हैं सोने, ठीक है। टर्न आउट मतलब होता है लोगों की संख्या, मतलब कि टर्न आउट मतलब क्या हो गया, किसी सभा में आप गए, किसी पार्टी में गए तो वहाँ पर जो लोगों का जो भीड़ होता है, ठीक है, वहाँ पर जो लोगों की संख्या होती है वो उसे बोला जाता है टर्न अप, ठीक है। ऑप्शन डी आपका है टर्न डाउन, इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिए, अस्वीकार कर दिए, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है टर्न अप, टर्न अप मतलब क्या हो गया, आना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। रीता प्रॉमिस टू कम, रीता जो है आने का वादा किया बट सी नेवर टर्न अप, बट वो कभी वापस नहीं आई। टर्न अप यानी कि आना, ठीक है। नेवर है यानी कि नहीं आना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 to 12, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में हमारा है आईपी यानी कि आइटम एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 10, विल एंड वो, ठीक है, इसका मतलब होता है अच्छे दिन और बुरे दिन, ठीक है, अच्छा समय बुरा समय। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है किसी को आप चुनौती देते हैं, क्या, किसी को आप चुनौती देते हैं। जैसे एसएससी आप सबके सामने जो है चुनौती देता है कि आप अच्छे से पढ़कर आइए, हर टॉपिक पे आप कवर करके आइए सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि आप मैथ्स में अच्छे से पढ़कर आइए, रीजनिंग पढ़कर आइए, इंग्लिश पढ़कर आइए, जीएस पढ़कर आइए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप एसएससी आपके सामने चुनौती देता है और इसे आपको पार करना होता है, ठीक है, तब आपका जाके सिलेक्शन होता है। तो ये कॉल इन क्वेश्चन हो गया, चुनौती देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चैलेंज, ठीक है। देखिए डाउटफुल मतलब कि संदेह, प्रूव अ थ्योरी मतलब कि प्रूव मतलब क्या होता है किसी चीज़ को प्रूव करना, समन, तो ये तो अलग वर्ड्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अपना जीवन यापन करना, ठीक है, जीवन यापन करना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से नहीं, बस उसे क्या कहा जाता है कि हम लोग जो है किसी प्रकार से दिन काट रहे हैं, ये हो गया उसका मतलब, ठीक है। मेक बोथ एंड्स मीट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, लिव विथ इन मीन्स, यानी कि बहुत ही अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ही एक बस रह रहे हैं, खा रहे हैं, यही मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिव विथ इन मीन्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, एक ऐसा दवा जो आपको ये महसूस कराता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ है लेकिन रियली में वो चीज़ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, भ्रामक पैदा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है। ऑप्शन ए आपका है एप्रोडीसिएक, ठीक है, इसका मतलब होता है इरोटिक। इरोटिक मतलब क्या हो गया, मतलब जो काम वासना जिसे बोला जाता है, इरोटिकनेस, ठीक है, काम वासना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका है एस्ट्रॉइड, ये तो आकाशीय पिंड से संबंधित हो गया। ऑप्शन सी आपका है कैरिसिनोजेन, इस ये जो है कैंसर से संबंधित चीज़ है। और ऑप्शन डी आपका है हॉल्यूसिनोजेन, इसका मतलब होता है विभ्रामक दमा। तो इसके बारे में ही बात हो रहा है, राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोवाइडिंग रिलीफ यानी किसी को राहत महसूस कराना, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है री इशू, री इशू मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिर से किसी चीज़ को प्रकाशित करना। ऑप्शन बी आपका है रिप्राइव, रिप्राइव मतलब होता है कि किसी को जो है अवकाश देना,
किसी को दंड से निलंबित कर देना, मुक्त कर देना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी को आप जो है अब राहत दे दिए उसके सजा से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है रिज्वाइंडर, यानी कि आप प्रति उत्तर। ठीक है, जैसे हम लोग पैसेज में एक वर्ड पढ़े थे रिटॉर्ट, RETORT, शायद 2 या 3 दिन पहले हम लोग एक पैसेज पढ़े थे। ये जो वर्ड था रिटॉर्ट, इसी का देखिए एक प्रकार से यहाँ पर सिनोनिम हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका मतलब होता है प्रत्युत्तर, यानी कि कोई आपसे बोला और उसका तुरंत आप जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो उसका वही हो गया मतलब रिटॉर्ट या फिर रिज्वाइंडर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है रिफ्यूज, रिफ्यूजिंग मतलब होता है शरण। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, यानी कि आप खुद के बारे में ना सोचकर आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए आपका है एग्नोस्टिसिज्म, इसका मतलब होता है अनिश्वरवादी। ऑप्शन बी आपका है पोलिथिज्म, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ड्स को, आई होप आप सभी को याद होगा अगर आप अच्छे से लेसन को देखते होंगे, कंप्लीट देखते होंगे और रिवीजन करते होंगे। तो पोलिथिज्म मतलब क्या होता है, अनेक देवताओं को जो है पूजना, मतलब कि अनेक देवताओं में विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है एल्ट्रुइज्म, यानी कि जो दूसरों को परोपकार के बारे में सोचता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आपका है इकोनो कैलाज्म, मतलब क्या होता है, मतलब मूर्ति भंजन या फिर जो परंपरा है जो रूढ़िवादी है उसको तोड़ना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20। देखिए एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, उस अंडरलाइन सेक्शन को अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप इसे इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आपको उसके साथ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिस बुक इज अडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है एडॉप्ट, जो अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक है, एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, जो कि यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है। हमारा जो सेंस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है खुद के अनुकूल बना लेना। दिस बुक इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स, यानी कि यह जो बुक है यह बिगनर्स के लिए, यानी कि जो शुरुआती में जो बिगनर्स मतलब जो शुरुआती में होते हैं। ठीक है, तो द बुक इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स, यानी कि यह जो बुक है वो शुरुआती बच्चों के लिए अनुकूल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि अडेप्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ करें। यहाँ पर देखिए फॉर भी है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत है, प्रीपोजिशन अडेप्ट के साथ हमेशा टू का यूज़ करें। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर अ गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। देयर आर अ गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, अंडरलाइन सेक्शन है अ गुड मेनी टाइगर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है अ गुड मेनी, इसका मतलब होता है काफ़ी संख्या में। ठीक है, काफ़ी संख्या में, अ गुड मेनी मतलब हो गया काफ़ी संख्या में। तो यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट होगा। देयर आर अ गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, यानी इन दिस फॉरेस्ट, यानी कि इस जंगल में जो है काफ़ी संख्या में टाइगर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट के साथ आपको जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ इंग्लैंड। लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन। देखिए वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पे बात हो रहा है कि इंग्लैंड में जो लंदन है वो सबसे पुराना टाउन है। तो इंग्लैंड में, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, इनका यूज़ करना होगा। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनका यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 19, यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ। देखिए इफ़ है, इसके बाद जो आपका सेंटेंस है पहला पार्ट देख रहे हैं हम लोग जो है वो फ्यूचर में है। दूसरा पार्ट हम लोग देखे हैं, इसे क्या कहा जाता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को अगर एक पार्ट हमारा फ्यूचर में है तो एक पार्ट जो है हम लोग किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो हमें इसमें जो है नो इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी अंडरलाइन सेक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट के साथ हमें जाना होगा। ठीक है, यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ। ठीक है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। देखिए आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली क्विजेज होते रहते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी, जैसे जीएस के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से हैं, जो कि एकदम एग्जाम बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको रिवीजन कराया जाता है, या एक तरीके से नए क्वेश्चंस भी कभी कभी दिए जाते हैं ताकि आप नए क्वेश्चन से भी रूबरू हो सकें। और जीएस के पैटर्न भी आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं। मैथ्स भी जो है हमारा जो है नल और टंकी से पहले क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, फिर समय और काम दिया गया। ठीक है,
फिर अभी हम लोग जो है संख्या से संबंधित पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस, तो टाइप वाइज करके आपको हर एक क्वेश्चन को वहाँ पर दिया जा रहा है क्विज में। अगर किन्हीं को दिक्कत होता है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन करिए। फिर एग्जाम के समय आपको वहाँ पर लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा करें। और वहाँ पे फिर आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाता है, फिर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर दिया जाता है। तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पीपल आस्क मी वाई आई डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग परसों ही पढ़े हैं, आई होप आप सभी को याद होगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी। पीपल आस्क मी वाई आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू मैगजीन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है। अब हम लोग देखेंगे पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है, और पैसेज पढ़ने के बाद इसके बेस्ड पर हम लोग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 जो है उसे हम लोग को सोल्व करना होगा, क्योंकि हर एक मार्क आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, 0.25 भी आपके मेरिट बनने में काम आ सकता है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। डिटेल में आपको समझाया जाता है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करिए, लेसन देखते हैं इस समय। ठीक है, लेकिन लेसन्स को कंप्लीट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोग जो हैं इसे देखकर सीखें। चलिए देखते हैं पैसेज को। लर्निंग इज़ द नॉलेज, लर्निंग यानी कि सीखना जो है एक प्रकार का ज्ञान है, ऑफ डैट विच इज़ नॉट जनरली नोन टू अदर्स, जो ये दूसरों को समझ में बात नहीं आती है, एंड विच वी कैन ओनली डिराइव एज सेकेंड हैंड फ्रॉम बुक्स और अनदर आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के बुक से या फिर किसी कृत्रिम सोर्स से जो है इसे प्राप्त करें, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए डिराइव मतलब क्या होता है? डिराइव मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, या फिर निकाला जाना। द नॉलेज ऑफ डैट विच इज़ बिफोर अस, जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारे सामने है, जो हमारे पास है, ऑफ और अबाउट अस विच अपील्स टू आवर एक्सपीरियंस, जो अपील करता है हमारे एक्सपीरियंस को, यानी कि अनुभव को, पैसन को, परस्यूट, यानी परस्यूट्स मतलब क्या हो गया? लक्ष्य। ये हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, जिन्हें नहीं याद है याद करते जाइएगा। ड्राइव मतलब प्राप्त करना या फिर निकाला जाना, परस्यूट्स यानी कि लक्ष्य। टू द बॉजम एंड बिजनेस ऑफ मेन इज नॉट लर्निंग, लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ दैट विच नन बट द लर्नड नो, लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ दैट विच नन, ही इज मोस्ट लर्नड मैन, ही इज मोस्ट लर्नड मैन, यानी कि वह जो है सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है। हु नोज द मोस्ट व्हाट इज फारदेस्ट रिमूव्ड फॉर कॉमन लाइफ, जो सबसे दूर, फारदेस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए, फारदेस्ट जो है इसका मतलब होता है सबसे दूर की चीज़, ठीक है। व्हाट इज फारदेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम कॉमन लाइफ, यानी कि जो हमारे कॉमन, जो सामान्य जीवन की लाइफ है उसमें क्या हमसे दूर है, एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, और जो आपका वास्तविक ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है। द लर्नड मैन प्राइड्स हिमसेल्फ इन द नॉलेज ऑफ नेम्स एंड डेट्स, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो प्राइड्स हिमसेल्फ यानी कि खुद पर जो है गर्व करते हैं, द नॉलेज ऑफ नेम्स एंड डेट्स नॉट ऑफ मेन और थिंग्स, वो लोगों पर या फिर चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो नामों पर और तारीखों पर विश्वास करते हैं। ही थिंक्स एंड केयर्स नथिंग अबाउट हिज नेक्स्ट डोर नेबर्स, वह न सोचता है न ध्यान देता है अपने आसपास के लोगों के बारे में। बट ही इज डीपली रीड इन द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द हिंदूज एंड कॉलमस, ठीक है। वह जो है ट्राइब्स और कास्ट, जो हिंदूज और कॉलमस के लोगों को, जो जाति हैं, इनके बारे में वह गहरी अध्ययन रखता है। ही कैन हार्डली फाइंड हिज वे इनटू द नेक्स्ट स्टेट, वह बहुत ही कम जानता है अपने अगले गली में उसके क्या हो रहा है, ठीक है। थ्रू ही इज अक्वाइंटेड विद द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ कैस्टोनोपल एंड पेकिंग, देखिए वह जो है ये इग्नोर करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सारी चीज़ों के बारे में पता है। ये बेसिकली इस सेंटेंस का यही अर्थ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये जो है ये ट्राइब्स हैं इस्तांबुल के, ठीक है। अगर जीएस में ये अगर कभी काम आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ये जो ट्राइब हैं ये इस्तांबुल के हैं, और ये जो पेकिंग जो है ट्राइब ये चाइना के हैं, ठीक है। तो अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। ही डजंट नो वेदर हिज ओल्डेस्ट एक्वाइंटेंस इज अ नेव और अ फूल, वह नहीं जानता है कि उसके जो परिचित हैं, एक्वाइंटेंस मतलब परिचित लोग, ठीक है, इज अ नेव और अ फूल, नेव मतलब होता है चालाक या फिर मूर्ख, ठीक है। बट
याद कर लीजिएगा, नेम मतलब होता है चालाक, धूर्त। बट ही कैन प्रोनाउंस अ पॉम्पस लेक्चर ऑन ऑल द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन द हिस्ट्री। बट वह जो है बता सकता है, पॉम्पस मतलब अडमरी, ठीक है, हर किसी के कैरेक्टर के बारे में जो इतिहास में बताया गया है वो सब के बारे में बता सकता है। ही कांट टेल वेदर एन ऑब्जेक्ट इज ब्लैक और वाइट। वह यह नहीं बता सकता है कि कोई चीज़ काला है या उजला है, राउंड और स्क्वायर, गोल है या फिर स्क्वायर है। एंड एट ही इज प्रोफेस्ड मास्टर, बट फिर भी वह जो है ज्ञानी है, ऑफ द ऑप्टिक्स एंड द रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, और जो हमारी जो विचारधारा है उसका वो जो है ज्ञानी है, ठीक है। तो इसका सेंस यही हुआ कि आप जो है अपने आसपास के लोगों को मतलब ये शो ना करें कि हमें सब पता है, लेकिन आपको सारी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 25। लर्निंग इज डिफाइंड एज, तो लर्निंग जो है वो डिफाइन कैसे किया गया है, तो वो डिफाइन किया गया है द नॉलेज ऑफ दैट विच इज़ नॉट जनरली नोन टू अदर्स। देखिए वही बात हुआ कि आप सब कुछ जानिए लेकिन दूसरों को ये शो नहीं करिए, ठीक है, कि हम सब कुछ जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट लर्नड मैन इज ही हु। देखिए जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति है वो कौन होता है, वो होता है हु लर्न द मोस्ट ऑफ व्हाट इज फारदेस्ट मूव द कॉमन लाइफ एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जैसा कि हम लोग पैसेज में ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ लर्नड मैन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। एक ज्ञानी व्यक्ति को कैसे इस पैसेज में वर्णन किया गया है, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है कि वो व्यक्ति जो है वो मेन और चीज़ों के बारे में जो है केयर नहीं करता है, वो नेम के बारे में केयर करता है और डेट्स के बारे में केयर करता है, ना कि लोग और चीज़ के बारे में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द पैसेज सजेस्ट डेट अ लर्नड मैन। पैसेज आपको क्या सलाह देता है कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, लर्नड मैन है, वो डजंट नो हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी कि वह जो है अपने पुराने परिचितों को नहीं जानता है, उनके बारे में नहीं जानता है। एक्वाइंटेंस यानी कि परिचित लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द गिवन पैसेज इम्प्लाइज दैट। जो आपका पैसेज दिया गया है वो किस पर, मतलब कि किस बेस्ड पर जो है मतलब कि ये क्या कहना चाहता है आपको, तो ये कहना चाहता है कि नॉलेज ऑफ द लर्नड इज एक्सक्लूसिव ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इस पैसेज का और इस पूरे सेट यानी कि सेट नंबर जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं 23 का पूरे डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको जो बताने का तरीका है वो अच्छा लगा होगा और पूरा जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों के पास ये पहुँचे, वो भी जो है सीखें समझें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं, इस लेसन को कंप्लीट देख चुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास जो है अपडेट्स जाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।